अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन में कहा गया है गिवन a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा देन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी एक्सप्रेशन यहाँ पर a से गिवन बाय है एंड a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, जहाँ पर थीटा कोई भी रियल वैल्यू है। तो ये जो a की वैल्यू होगी ये किस इंटरवल से हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इसमें पहला जो इंटरवल दिया हुआ है दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेसर देन इक्वल टू 2। सेकेंड में दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 बट लेसर देन और इक्वल टू 1। थर्ड वन इज a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13/16 बट लेसर देन और इक्वल टू 1। एंड फोर्थ वन इज a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 बट लेसर देन और इक्वल टू 13/16। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो a है वो a किस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें पता है कि जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। तो ऑब्वियसली जो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर cos का स्क्वायर हो चुका है तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से जो cos स्क्वायर थीटा होगा वो लाई करेगा 0 से लेके 1 के बीच में। Now it is quite obvious if cos square theta lies between 0 and 1 including 0 and 1, तो जो cos टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू होगी वो या तो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगी या इससे छोटी आएगी, क्योंकि अगर हम 0 लेते हैं तो इस केस में cos स्क्वायर थीटा और cos टू द पावर 4 थीटा सेम हो जाएंगे, या 1 लेते हैं तो भी सेम हो जाएंगे। बट 0 से लेके 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, क्योंकि cos जो है वो पावर 4 तक रेज किया हुआ है या पावर 2 तक रेज किया हुआ है, तो इसलिए जो cos टू द पावर 4 थीटा आएगा वो cos स्क्वायर थीटा से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ दैट cos टू द पावर 4 थीटा इज लेसर देन और इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हमने दोनों तरफ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करने से क्या हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन, हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था वो a तैयार हो गया यहाँ पर, दैट a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जब ऐड हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के साथ में तो ये हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला दैट a इज लेसर देन और इक्वल टू 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमने फिर से अपने एक्सप्रेशन को ले लिया, जो गिवन एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस किया बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से इसके रिप्लेस करेंगे और इसके बाद हम टर्म्स को इस तरह से रीअरेंज कर लिया, तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक मिल गई इन cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक हो गई। तो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने क्या किया, cos टू द पावर 4 थीटा यहाँ लिखा, माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 का हाफ तो 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। इस 1 को यहाँ पर एज इट इज नोट कर लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है ये कन्वर्ट हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर में। ये 1/4 है और 1 में से 1/4 को लेस किया तो आ गया 3/4। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि ये जो टर्म है इसका स्क्वायर हो रहा है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू में 0 मिल सकती है। यानी अगर ये मिनिमम 0 मिल जाए तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 3/4 आएगी, और अगर ये 0 से बड़ा कुछ भी आया तो इसकी वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 3/4 से ग्रेटर आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं दैट हाँ हियर a विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को हमने कंबाइन किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 एंड लेसर देन और इक्वल टू 1। तो अब हम चारों ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए हम चारों ऑप्शंस में से जो सेकंड ऑप्शन में जो हमें इंटरवल दिया हुआ है दैट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 एंड लेसर देन और इक्वल टू 1, सो दिस वन बी आवर करेक्ट आंसर।